कभी सोचा है इतिहास में ऐसे इंसान क्यों होते हैं जो खुद के लिए नहीं तुम्हारे लिए जीते हैं? जय भीम साथियों, कुछ जिंदगियां सिर्फ अपनी नहीं होती, वो तुम्हारे हक के लिए जीती हैं। वे लोग जो अपने घाव छुपा लेते हैं लेकिन तुम्हारे जख्मों के लिए क्रांति बना देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर एक उम्मीद थे जो हर उस इंसान के भीतर रोशनी बनकर जले जिसे कभी अंधेरा ही विरासत में मिला था। वो आदमी जो किताबों की धूल से निकलकर सत्ता की दीवारों तक पहुंचा और वहां से पुकारा, उठो, पढ़ो और अपने हक की लड़ाई ज्ञान और आत्मसम्मान के साथ लड़ो। उन्होंने तुम्हारे लिए धर्म छोड़ा, मगर तुमने क्या छोड़ा? पुरानी सोच या फिर वही जात पात का जहर जो आज भी जिंदा है। ये कहानी उस दिन की नहीं है जब उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। ये कहानी उस दर्द की है जो उन्होंने पूरे समाज के लिए अपने अंदर जिंदा रखा। आज अगर तुम ये वीडियो देख पा रहे हो, सोच पा रहे हो, बोल पा रहे हो, तो शायद ये किसी एक इंसान की कुर्बानी का असर है। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर की दीक्षा भूमि। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतिहास का एक ऐसा पन्ना लिखा जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। उन्होंने अपने 3,65,000 अनुयायियों के साथ विधिवत बौद्ध धर्म स्वीकार किया। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। वो सालों से किताबों, भाषणों और लेखों के जरिए एक ही बात कहते आ रहे थे। अस्पृश्यों के लिए बराबरी और इज्जत का रास्ता सिर्फ बौद्ध धर्म से होकर जाता है। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को भी सम्मान और समानता के इस नए रास्ते पर चलने की शपथ दिलवाई। लेकिन लोग आज भी पूछते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब जानने के लिए हमें लौटना होगा साल 1935 में, जब डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐतिहासिक और बेहद साहसी भाषण दिया था। यह भाषण सिर्फ शब्द नहीं था, बल्कि सदियों से दबे हुए समाज की छटपटाहट की आवाज थी। एक चेतावनी थी उस व्यवस्था को जिसने इंसानों को इंसान नहीं समझा। डॉक्टर अंबेडकर ने खुलकर कहा था, अगर तुम इज्जत चाहते हो, अगर बराबरी चाहते हो, अगर ताकत और सत्ता चाहते हो, तो धर्म बदलो। यह बयान नहीं, क्रांति की शुरुआत थी। और यही बात करीब 20 साल बाद नागपुर की उसी जमीन पर हकीकत बन गई। इस भाषण में पूरी पीड़ा और समाज की आवाज समाई हुई थी। बाबा साहब अंबेडकर ने इस भाषण के जरिए लोगों को झकझोर कर जगा दिया था। उन्होंने साफ और हिम्मत भरे शब्दों में कहा था, अगर तुम ताकत चाहते हो, सत्ता चाहते हो और समानता चाहते हो, तो धर्म बदलो। उन्होंने कहा था, अगर तुम एक सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हो, तो अपनी मदद खुद करनी होगी। यही सबसे सच्ची मदद है। अगर तुम आत्मसम्मान चाहते हो, तो धर्म बदलो। अगर तुम एक ऐसा समाज चाहते हो जो साथ खड़ा हो, तो धर्म बदलो। अगर तुम ताकत और सत्ता पाना चाहते हो, तो धर्म बदलो। अगर तुम समानता, स्वराज और एक खुशहाल दुनिया चाहते हो, तो धर्म बदलो। बाबा साहब अंबेडकर की इस बात का विरोध भी हुआ। उनके इस भाषण ने उन्हें पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना दिया। कई नेता उनके खिलाफ हो गए और उनकी बातों पर सवाल उठने लगे। लोग कहते थे कि वे देश की 20% से ज्यादा आबादी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इसका सधी हुई आवाज में जवाब दिया, जो शोषित हैं, उनके लिए धर्म नियति का नहीं बल्कि चुनाव का विषय होना चाहिए। जब यह बात महात्मा गांधी तक पहुंची, तो उन्होंने इसे लेकर अपनी नाराजगी जताई। गांधी ने स्पष्ट कहा, धर्म बदलना कोई समाधान नहीं है और न ही ऐसा करना चाहिए। धर्म न तो कोई मकान है और न ही कोई चोगा जिसे उतारा या बदला जा सके। ये किसी भी व्यक्ति के साथ उसके शरीर से भी ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। उनका मानना था कि समाज में बदलाव लाने के लिए सोच बदलना और सुधार के रास्ते अपनाना ज्यादा जरूरी है, न कि धर्म परिवर्तन। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कट्टर जातिवादी सोच और पिछड़ों के लगातार शोषण से भरे हिंदू धर्म से इतना तंग आ चुके थे कि उनकी नजर में समानता पाने का एकमात्र रास्ता धर्म बदलना ही था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1935 में यह ऐलान किया था, मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन हिंदू रहते हुए मरूंगा नहीं। उस वक्त उन्होंने औपचारिक रूप से कोई नया धर्म स्वीकार नहीं किया था, लेकिन यह उनका पहला
और बड़ा संकेत था कि वे बदलाव के रास्ते पर हैं। डॉक्टर अंबेडकर इसे केवल अपने व्यक्तिगत धर्म परिवर्तन के तौर पर नहीं देखते थे, बल्कि यह पूरे शोषित समाज का संघर्ष था। इसीलिए उन्होंने विभिन्न धर्मों का इतिहास पढ़ा, समझा और शोषितों को जागरूक करने, उन्हें आंदोलित करने के लिए लेख लिखे। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था, बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और तर्कसंगत धर्म है। 1940 में अपनी मशहूर पुस्तक दी अनटचेबल्स में उन्होंने लिखा, भारत में जिन्हें अछूत कहा जाता है वे मूल रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इस कारण ब्राह्मणों ने उनसे घृणा जताई। फिर 1944 में मद्रास में दिए अपने एक भाषण में उन्होंने और भी साफ कहा, बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और तर्क आधारित धर्म है। समय के साथ उनका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर बढ़ता गया। आजादी के बाद जब वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने तो बौद्ध धर्म के कई चिन्ह और मूल्य संविधान में शामिल करने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर की दीक्षा भूमि, यहीं पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया। लेकिन ये सिर्फ एक निजी फैसला नहीं था, ये एक चेतना थी, एक क्रांति थी, एक संदेश था पूरे देश के लिए। उसी दिन महाराष्ट्र के चंद्रपुर में उन्होंने एक बड़ा धर्म परिवर्तन कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाईं। इन प्रतिज्ञाओं का सार था, अब वे हिंदू देवी देवताओं में विश्वास नहीं करेंगे, न ही वे किसी तरह की पूजा, आरती या कर्मकांड करेंगे। ब्राह्मणों से कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाएंगे, बल्कि वे अब बौद्ध धर्म के तर्क, करुणा और समानता के रास्ते पर चलेंगे। इन शपथों में शामिल थीं इंसान की बराबरी में विश्वास रखना, किसी को ऊंच नीच न समझना, सामाजिक न्याय, नैतिक जीवन और बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना। यह सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, यह एक पूरी व्यवस्था के खिलाफ सदियों से दबे हुए लोगों की आवाज थी। एक ऐसी शुरुआत जिसने भारत के सामाजिक ढांचे को हमेशा के लिए बदल दिया। धर्म परिवर्तन और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का धर्म परिवर्तन इतिहास में दलित बौद्ध आंदोलन के नाम से दर्ज है। यह सिर्फ उनका व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, यह एक आंदोलन था जो लाखों लोगों की चेतना को झकझोर गया। लाखों अनुयायियों ने बाबा साहब अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चलते हुए हिंदू धर्म को त्यागा और बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन इस ऐतिहासिक घटना के ठीक 2 महीने बाद 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु के साथ ही यह आंदोलन धीरे धीरे मंद पड़ने लगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 84 लाख बौद्ध धर्म मानने वाले हैं। इनमें से लगभग 60 लाख सिर्फ महाराष्ट्र में रहते हैं, जो वहाँ की आबादी का करीब 6% है। हालांकि पूरे भारत की कुल आबादी में बौद्धों की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। लेकिन संख्या यहाँ मुद्दा नहीं है, मुद्दा है इंसान की गरिमा। डॉक्टर अंबेडकर का यह कदम सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, यह था एक ऐसे समाज की घोषणा जो बराबरी, सम्मान और आत्मसम्मान के साथ जीना चाहता था। धर्म परिवर्तन के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने ताउम्र बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का पालन किया। उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि इस देश से ऊंच नीच, छुआछूत और भेदभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उन्होंने अपना पूरा जीवन समानता, न्याय और इंसानियत की लड़ाई में झोंक दिया। हालांकि वक्त के साथ समाज ने कुछ बदलाव जरूर देखे, लेकिन आज भी बहुत कुछ बदले जाने की जरूरत बाकी है। बौद्ध रीति रिवाज से हुआ अंतिम संस्कार। डॉक्टर अंबेडकर 1948 से मधुमेह से पीड़ित थे। 1954 में जून से अक्टूबर तक उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता रहा, लेकिन इस कठिन समय में भी उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण किताब पूरी की, बुद्ध और उनका धम्म, जिसे उन्होंने अपनी आखिरी सांसों से सिर्फ 3 दिन पहले लिखा। 6 दिसंबर 1956 दिल्ली स्थित उनके घर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अंतिम सांस ली और अगले दिन 7 दिसंबर को मुंबई के चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध रीति रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया। उस दिन लाखों की भीड़ उमड़ी थी, अनुयायी, कार्यकर्ता और समर्थक।
जो उन्हें अंतिम विदाई देने आए थे। उनकी चिता की लपटों में सिर्फ एक शरीर नहीं जला था, बल्कि एक युग का अंत और नई चेतना की शुरुआत हुई थी। नागपुर स्थित दीक्षा भूमि का वह ऐतिहासिक स्तूप, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विधिवत बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, आज भी उतनी ही साक्षी भावना से खड़ा है। ये सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि आस्था, आत्मसम्मान और क्रांति की जमीन है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि एक आंदोलन की विरासत को महसूस करने के लिए। दीक्षा भूमि का यह पवित्र स्थल आज भी लगातार उस ऐतिहासिक दिन की गवाही दे रहा है, जब एक पूरी कौम ने सिर झुकाना छोड़कर सिर उठाकर जीने का रास्ता चुना था। बाबा साहेब चले गए, लेकिन उनके जाने से अंधेरा नहीं आया। एक मशाल जल उठी, जो अब हमारे हाथ में है। अगर आज भी इंसान जाति की जंजीरों में जकड़ा है, अपमान की गर्द में झुका हुआ है, तो समझ लो हमने बाबा साहेब के ख्वाबों को सिर्फ किताबों में दफन कर दिया है। कहते हैं इंसान को मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति मिलती है, मगर बाबा साहेब की आत्मा तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक इस देश का हर बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता। उन्होंने हमें सिर्फ संविधान नहीं दिया था, उन्होंने हमें अपनी आंखें दी थीं ताकि हम सच्चाई देख सकें। उन्होंने हमें आवाज दी थी ताकि हम चुप्पियों से बाहर आ सकें, और उन्होंने हमें साहस दिया था ताकि हम लड़ सकें। उन्होंने हमें बताया असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जब तक कोई मासूम सिर्फ अपनी जाति के कारण नीचा दिखाया जाता है, तब तक हमारी आजादी अधूरी है और बाबा साहेब का सपना अधूरा ही रहेगा। अब वक्त आ गया है, बाबा साहेब को सिर्फ याद मत करो, उनके जैसा बनने की शुरुआत करो। क्योंकि जब तक हर इंसान ये न कह पाए कि मैं अब सिर्फ जात से नहीं, सोच से आजाद हूँ, तब तक क्रांति अधूरी है। शब्दों की जरूरत नहीं होती जब दिल की खामोशी पूरी दास्तां कह जाती है। अगर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सच्चे अनुयायी हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। इस चैनल पर आपको बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।